नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं यूपीन्यूज़क्लिप.com। आज हम पहुंचे हैं बस्ती ज़िले के ग्राम सभा नटुआ में। ये विक्रम जोत ब्लॉक में आता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ गांव के कुछ लोग, जिससे जानकारी लेंगे प्रधान जी ने 5 साल में कितने विकास के आयाम खड़े किए, कैसा रहा 5 साल, क्या जो शुरुआत में वादे हुए थे वो पूरा हुए या नहीं हुए, लॉकडाउन में सैनिटाइज कितनी बार हुआ गाँव। चाचा जी हैं, शुरुआत इन्हीं से करें। क्या नाम है भी? साधु। ये हमें बताइए कि जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ था, कोरोना काल, तो उसमें सरकार की तरफ से ये हुआ था कि घर घर जाके आशा बहू जांच करें। तो क्या आशा बहू आप लोगों के घर पे जांच या टेम्परेचर, बुखार वगैरह नापने आई थी? आई थी। हाँ, आई थी। अ, लॉकडाउन में राशन को कैसे मिलता था? फ्री में मिलता था। हाँ, महीने में कितनी बार? महीने में एक बार मिला था। दो बार मिला था। हाँ, दो। कैसे भूल गए? नहीं, भूल आपका राशन कार्ड है कि नहीं? गया। है। कितने किलो मिलते हैं? 35 किलो। अंत्योदय है। तो कोई घटतौली वगैरह नहीं होती? नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं। नहीं। इतने ईमानदार तो कोटेदार तो कहीं नहीं देखे हैं कि घटतौली ना करे। नहीं। हाँ, अच्छा, प्रधान जी ने 5 साल में क्या कुछ करा दिए हैं? बहुत कुछ करा दिए हैं। कोई एक आध दो काम बताइए। अब जैसे कॉलोनी भी दिला दिए हैं, और जो ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ कराते हैं। पंचायत भवन बनवाए हैं, आंगनबाड़ी बनवाए हैं। हाँ। क्या नाम है चाचा? श्यामलाल। प्रधान जी 5 साल तो बीत गए हैं, प्रधान जी के कार्यकाल से खुश हैं या ना खुश? हम तो साहब खुश हैं। हाँ, क्या करवाए हैं कि जो आप खुश हैं? अब ये सब हुआ है, ये सब कितना दिन से चला आ रहा, कुछ नहीं हुआ था, अब ये सब कुछ हो गया तो ये खुशी की बात नहीं है। शौचालय मिला था आपको? हाँ, कितने रुपए मिले थे? 12,000। चेक मिला था या प्रधान जी बनवा के दिए थे? नहीं, चेक मिला था। चेक मिला था। एक बार में पूरा मिल गया था? नहीं, 2 बार में मिला। 2 बार। कुछ प्रधान जी नहीं लिए उसमें से? अब प्रधान जी तो हमसे नहीं लिए हैं साहब, और सबका हम नहीं जानते। हाँ। क्या नाम है चाचा? मुन्ना सिंह। प्रधान जी ने 5 साल में क्या किया है काम? कोई काम बता दीजिए हमें। अब काम यही बताना है कि जो हमारे यहाँ हम सरकारी ईंटा एक नहीं रखा था, आंगनबाड़ी बन गया, जो पंचायत भवन बन गया, इंटरलॉकिंग कुछ लग गया, जो उनको उनके हाथ में है वो किया। कहते हैं दोबारा प्रधान हुए हैं। इसके पहले गांव में कितना परिवर्तन, इस 10 साल में कितना परिवर्तित हुआ है? आप तो बहुत उम्रदार हैं। जिसके पास कॉलोनी नहीं था वो कॉलोनी पा गया, मतलब लगभग कोई बाकी नहीं है, कोई 2 एक आदमी भले बाकी हो कॉलोनी नहीं पाए, बाकी सब पा चुके हैं। लाइटिंग घर घर बन गया है। आपको शौचालय मिला है? बिल्कुल मिला है। प्रधान जी ने बनवाया था या पैसे दिए? हम खुद हमको पैसा मिला, हम बनवाए। कितने रुपए दिए थे? 12,000, 6,000 2 बार। अच्छा। अच्छा, गांव में लॉकडाउन हुआ था, कुछ दवा ववा छिड़की गई थी? हाँ जी, बहुत दवा छिड़की गई, प्रधान खुद छिड़काए हैं दवा। घर घर छिड़कवाए थे कि रास्ते और नालियों में? अरे घर घर और नारी और रास्ता और ताले गढ़ हम सब में। बड़ी मशीन। पूरे ग्राम सभा में? पूरे ग्राम सभा में दवा की छिड़काव हुआ है। नाम क्या है? बजरंग सिंह। 5 साल तो बीत गए हैं, अभी चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं, तो प्रधान जी ने क्या कुछ कराया कि इनको तिबारा चुनेंगे? दोबारा तो है ही है प्रधान ना, तिबारा चुनने का क्या रीजन है? यही कार्यकाल उनका सही बीता है, सही सबको, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ, इसी वजह से वो दोबारा जाएंगे। खड़ंजा या रोड? खड़ंजा रोड, चक रोड सब लगभग काम हुआ है। अच्छा, आप नालियाँ नहीं बनी है तो पानी निकासी की समस्या तो नहीं होती? नहीं, पानी की निकासी की समस्या नहीं है। जिसके पास है वहाँ कुछ नालियाँ अंडरग्राउंड बनाई गई हैं, जहाँ ज़रूरत थी। बीच रास्तों में अंडरग्राउंड? रास्ते में ज़रूरत ही नहीं है नाली की लगभग। गांव के पानी बरसात में निकल जाता निकल जाता है। है? कोई पानी निकासी से संबंधित कोई दिक्कत? कुछ दिन पानी की कोई दिक्कत नहीं निकासी के लिए। कितने पूरे हैं इस गाँव? 8 है, 7 8 11 5 राजस्व गाँव है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा नटुआ के कुछ लोग, जिससे हमारी बात हुई। हम चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी ने 5 साल में क्या कुछ कहा किया है, हम उनसे जानकारी लेते हैं। अभी थे हम इस ग्राम सभा
के कुछ लोगों के पास जिससे हमारी बात हुई। उन्होंने प्रधान जी के 10 साल के कार्यकालों के बारे में बताया, क्या कुछ किया, लॉकडाउन में क्या कितनी बार गाँव को सैनिटाइज किया। अब हम आए हैं प्रधान जी के पास, प्रधान जी से जानकारी लेंगे 5 साल में इन्होंने कितने विकास के आयाम खड़े किए। 5 साल कहना गलत होगा क्योंकि प्रधान जी दोबारा प्रधान है, तो 10 साल के कार्यकाल में प्रधान जी ने कितने विकास के आयाम खड़े किए हैं, हम इनसे जानकारी लें। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। अशोक सिंह। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, प्रवासी मजदूर शहर से गांव की तरफ आए थे, तो उनको रोजगार का संकट सबसे ज़्यादा पैदा हुआ था। तो रोजगार कैसे उपलब्ध कराए गए थे? रोजगार मनरेगा के तहत में लगभग हमारे यहाँ जो लोग भी आए हैं सबको कार्य मिला है और ठीक ठाक सबको रोजगार मिला है। मनरेगा कहते थे हर दिन इनको मतलब काम उपलब्ध करा पाना मनरेगा के तहत दिक्कतें आती थी। नहीं, हमारे यहाँ जो भी प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश था उसमें अच्छा कार्य कराया गया। लगभग 4-5 तालाब खुदाया गया, सड़कें हैं तमाम, काफ़ी कार्य कराया गया, लोग काफ़ी संतुष्ट भी हैं उससे। लॉकडाउन करीब 3 महीने का रहा, 3 से 4 महीने। तो मनरेगा के तहत है कि 100 दिन की गारंटी है कि 100 दिन का काम मिलेगा। तो 100 दिन पूरे हो जा रहे थे, तो कैसे काम? एक्चुअली हमारा ग्राम सभा काफ़ी बड़ा भी है और एक गाँव से दूसरे गाँव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर आता है, तो कार्य मिट्टी कार्य भी काफ़ी बचे थे, इसमें काफ़ी कार्य कराया गया, संतोषजनक। तो 100 दिन के ऊपर चले जा रहे। नहीं, 100 दिन के ऊपर नहीं गए क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा थे। जैसे हर गाँव से लगभग 10, 20, 50 लोग बाहर थे। लेकिन जब ऐसा कुछ आपदा आया तो सब लोग वापस गाँव आए। अब आए तो सबको कुछ न कुछ, ये सब लोग नहीं करना चाहें लेकिन जो लोग किए उनको पर्याप्त काम मिला है। अच्छा, कहते हैं कि जब रोजगार उपलब्ध हुआ गाँव में, फिर ऐसी क्या दिक्कत आई कि फिर से पलायन कर गए शहर की तरफ प्रवासी मजदूर जो आए थे? अब जैसे गाँव में जो शहर में करने वाले हैं काम, गाँव में धूप में या फड़ुआ सब नहीं चला सकते हैं और काम शुरू हो गया फिर वो वापस चले गए अपने काम पे सब लोग। गाँव को सैनिटाइज कितनी बार? सैनिटाइज़ लगभग 3 बार हम लोग कराए। एक बार वो ट्रैक्टर से दवा छिड़कवाया गया, एक बार आदमी लगा टैंक बड़ी वाली? बड़ी वाले टैंक ट्रैक्टर से जैसे शहरों में छिड़काव होता। अच्छा, लॉकडाउन में सरकार की तरफ से एक दावा हुआ था कि हर ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये दिए गए हैं सैनिटाइज और मास्क के लिए। उसके लिए केवल हमको हमारे जो बिलिंग हुआ हम लोगों का वो आप चेक भी करवा सकते हैं। उसपे 5,000 रुपये हम लोग दवा छिड़काव के लिए मिला था। लेकिन 2 बार मैं अपने पास से छिड़काव कराया उसका। अच्छा, ब्लॉक से कोई दवा उपलब्ध हुई? हाँ, एक बार दवा मिला था लगभग 1 डेढ़ लीटर, उसको मिला के उसको छिड़कवाया गया था। उसकी मज़दूरी वगैरह नहीं मिला था लेकिन वो अपने पास से हम लोग। विक्रम जोत के कुछ ब्लॉक, हाँ, ग्राम प्रधान ने बताया हमें कि ब्लॉक से कोई दवा नहीं मिली थी। नहीं, दवा आया था। सरकारी अस्पताल से दवा मुहैया कराया गया था लेकिन वहाँ लोग ना जाके वो सीधा ब्लॉक पे भिजवा दिए थे क्योंकि उनको चिन्हित नहीं किया गया कि किसको देना है। क्योंकि ब्लॉक पे आसानी से प्रधान को हैंडओवर कर दिया गया था, दवा मिल गई थी। अ, आशा बहू के अकाउंट में कहते हैं 10,000 आए। नहीं, उसके बारे में तो हम लोग नहीं बताया। आपका और आशा बहू का एक जॉइंट अकाउंट होता है। नहीं, जॉइंट अकाउंट था लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकाला गया या न कोई निर्देश खाता भी पहली बात हम लोग आशा बहू के साथ खुला भी नहीं है अभी। अभी खुला 5 साल बीत गए, अभी तक खाता ही नहीं, नहीं। ये लेटेस्ट में भी शुरू हुआ था लेकिन वो अभी खाता खुला भी नहीं है। पहले एनएम के साथ हुआ करता है। के साथ में था तब तक हम लोग दवा छिड़कवाते थे। बाद में उसको बंद कर दिया गया, फिर ये हुआ कि आशा बहू के साथ खुलेगा, लेकिन वो खोला खाता नहीं गया। दोबारा एनएम के साथ जब बंद हुआ उसके बाद से नहीं। खाता नहीं खुला, खाता वैसे। 5 साल में क्या आपकी उपलब्धियां रही? कोई 2 उपलब्धियां बताएं। 5 साल में देखिए जो जैसे हम ये नहीं कह सकते हमारी तरफ से जो हमको काम मिला, जैसे आवास का मिला वो हम करवाए। सरकार की जो भी योजनाएं आई वो उसको पूरा जनता तक पूरा कायदे से पहुँचाया गया। बाकी आंगनबाड़ी हमारे यहाँ नहीं था, वो बना। पंचायत भवन मिला बढ़िया वाला, वो भी बनवाए हम। और अभी उसका कुछ कार्य बाकी है क्योंकि पेमेंट भी पूरा हो नहीं पाया है सरकार की तरफ से। और जैसे पैसे मिलेगा उसको हम कार्य पूरा करा देंगे। अगर जनता आपको दोबारा चुनती है 5 साल के लिए, फिर से तिबारा सुनिए, माफ करिएगा, अब 2 बार से प्रधान, तो क्या रोड मैप रहेगा, क्या विकास की योजना रहेगी? देखिए बिल्कुल जनता को देखिए, पहली बार मैं 2010 में प्रधान था, भरोसा किया, 15 में हमको जिताया और फिर लोग कह रहे हैं कि हमारे कार्य को देख के कि मैं तिबारा फिर अपना जो भी हमको अगर उस लायक में बना तो अच्छा कार्य करूँगा, ये हमारी उम्मीद है। मतलब अच्छा कार्य करेंगे, जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी उसे आप धरातल पे उतारने का। कायदे से बिल्कुल उसको अच्छा कार्य कराया जाएगा, जो अगर तिबारा मौका हमको मिला तो। आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जीतें और दोबारा गांव का विकास करें। ये थे ग्राम सभा प्रधान जी नटवा के, और इन्होंने बताया 5 साल में इनकी कई उपलब्धियां हैं, लेकिन एक तरीके से कहा जाए सरकार की जो भी योजनाएं आई
जो भी गाइडलाइन है उसके तहत प्रधान जी ने काम किया। पंचायत भवन हमने विक्रमजोत के कई ग्राम सभा घूमे हैं, पंचायत भवन इस ग्राम सभा जैसे हमें किसी ग्राम पंचायत में नहीं देखने को मिली है। बात अगले 5 साल की है तो प्रधान जी ने कोई वादा या कोई ऐसी योजना नहीं है कि वो कुछ बताएं, लेकिन सरकार की और जो भी गांव के विकास के हित में होगा वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।